जुगाती, जो सर्ब शकत भरपूर। निमस्कारम निमस्कारम, नित सत तत शब्द हजूर। नमो निरंजन आद जुगादी, जो सर्ब शकत भरपूर। निमस्कारम निमस्कारम, नित सत तत शब्द हजूर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का विचार, गुरु चरणों में प्रार्थना। कहते हैं प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब हम गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरु चरणों में अरदास करते हैं, तो हमारे अंदर भक्ति के भाव पैदा होते हैं। गुरुदेव ने अपनी वाणी में जो प्रार्थना शब्द फरमाए हैं, उन शब्दों में हम ईश्वर की महिमा के बारे में पढ़ते हैं और प्रार्थना में सिर्फ भक्ति की मांग करते हैं सतगुरुदेव से। पर क्या हकीकत यही है? क्या असल में हमारी प्रार्थना जो हम गुरुदेव से करते हैं, वो यही है कि हम गुरुदेव से भक्ति मांगते हैं, या हम गुरुदेव से कुछ और मांगते हैं? अपने अंदर झांकेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि हमारा मन बहुत सारी ख्वाहिशों, तृष्णाओं से भरा पड़ा है, जो हमारी प्रार्थना के स्वरूप में हम अपने सतगुरुदेव के सम्मुख रखते हैं। एक बहुत ही सुंदर भजन है, आइए श्रवण करते हैं। सतगुरु तेरे दर ते अरदास है मेरी, दाता तेरे दर ते अरदास है मेरी। तेरी शरण तेरे चरण तेरा प्यार ना भूले, सेवा सिमरन सत्संग सतिकार ना भूले। सतगुरु तेरे दर ते अरदास है मेरी। तन माल नहीं असी मंगदे, हाँ मंगदे सानू ते तू अपने प्यार दा रंग दे। तन माल नहीं असी मंगदे, हाँ मंगदे सानू ते तू अपने प्यार दा रंग दे। दाता नू पाके भी दातार ना भुले, दाता नू पाके भी दातार ना भुले। सेवा सिमरन सत्संग सतिकार ना भूले। सतगुरु तेरे दर ते अरदास है मेरी। कहते हैं ऐसे भावों से हमारी प्रार्थना और हमारी अरदास होनी चाहिए अपने सतगुरु के चरणों में, क्योंकि जीव का जो स्वभाव है वो ऐसा ही है कि वो हर पल कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, कुछ ना कुछ मांगता रहता है। अगर जीव ये भी सोचे कि मैंने सतगुरु से कुछ नहीं मांगना, फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी बनी रहती है कि जो मुझे चाहिए मेरे बिना मांगे ही सतगुरु मुझे जरूर दे देंगे। शायद ये जीव का ईश्वर विश्वास है, और ये विश्वास भी जीव को थोड़ा सा ईश्वर के करीब ले जाने के लिए अपना रोल प्रेजेंट करता है। इसलिए क्योंकि हम संसारी जीव हैं, ना चाहते हुए भी हम अपनी भक्ति के बदले ईश्वर से उम्मीदें लगाते रहते हैं। पर हमें हर पल मन में ये संकल्प लेना चाहिए कि हम ईश्वर से सिर्फ और सिर्फ
ईश्वर भक्ति मांगेंगे। जब दातार को हम पा लेंगे तो उसकी दातें अर्थात उसकी रहमतें अपने आप हमें मिल जाएंगी और हमें इन रहमतों की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। इसलिए दाते से, ईश्वर से हमेशा यही मांगें कि हे ईश्वर, हमें अपने चरणों की प्रीत बख्शें, हमें ऐसा बल बख्शें कि अपनी रहमता आपकी रहमतों को पाकर हम सिर्फ आपका शुक्राना करें, कभी अहंकार ना करें। आपके साथ हमेशा हमारा संबंध बना रहे, क्योंकि हम उस ईश्वर के ही तो अंश हैं। एक बार गुरुदेव से प्रश्न पूछा गया कि हमारा ईश्वर के साथ क्या संबंध है, तो गुरुदेव ने उत्तर में फरमाया कि ईश्वर एक शक्ति है जो हर वक्त आनंद स्वरूप है और हर एक गुण में पूर्ण है। ईश्वर शक्ति दुनियावी राहत रंज से परे है, वो असली खुशी है और हर एक ताकत का समूह है। हर जीव उस ईश्वर शक्ति का अंश है। जीव का कुल स्वरूप ईश्वर ही है। पैदाइश के वक्त जीव ईश्वर स्वरूप होता है। गुरुदेव कह रहे हैं, पैदाइश के वक्त जीव ईश्वर स्वरूप होता है, फिर संसार में विचरते हुए जीव संसार की चीजों में ग्रस्त होता जाता है और अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। फिर उस स्थिति में जीव को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, जिससे जीव ईश्वर के साथ फिर से जुड़ सके। ऐसा मार्गदर्शन केवल पूर्ण गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए गुरु की महिमा वाणी में कुछ इस प्रकार की गई है। गुरु बिंद भेद न पाइए, मार्ग अगम का मीत, मंगत शब्द पछानिए, सतगुरु की प्रतीत। जीवन को सही दिशा देने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु ईश्वर का ही तो रूप होते हैं। हमें सही राह दिखाने के लिए हमारे जैसे रूप में धरती पर आते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता अनंत सालों से चला आ रहा है। जैसे श्री कृष्ण ने गुरु रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन किया, अर्जुन का कल्याण किया, वैसे ही पूर्ण गुरु हमारा हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमारा विश्वास अटूट है तो गुरु एक माँ के समान हमारी संभाल करते हैं। जब बच्चा बीमार होता है और कुछ आइसक्रीम जैसी चीजें खाने की जिद करता है, तो माँ उसकी जिद को पूरा ना करते हुए उसे कड़वी दवाई पिलाती है। जो बच्चा मांग रहा है वो ना देके वो देती है जो उस बच्चे के लिए सही है। माँ ऐसा क्यों करती है? क्योंकि माँ जानती है कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत। इसी प्रकार गुरु हमारे मांगने पर हमें सब कुछ नहीं देते। गुरु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए सही है। हम दुनियावी सुख मांगते हैं जो सदा रहने वाला नहीं है, पर गुरु हमें जिम्मेदार माँ की तरह वो सुख देने में सहायता करते हैं जो सदा रहने वाला है, जो हमें ईश्वर के साथ मिलाने वाला है। इसलिए गुरुदेव समझाते हैं कि गुरु से हमें हमेशा धीरज, शांति और सिमरन करने की शक्ति मांगनी चाहिए, जो इस संसार के दुखों से हमें निजात दे सके। यह ही हमारी गुरु चरणों में प्रार्थना होनी चाहिए। क्या रसना तेरे नाम की, रस जाए मोर शरीर, मंगत पलक न बिसरा, पद नारायण सुख सीर। हर पल गुरु से यही मांगें कि गुरु का बख्शा नाम रस मेरे शरीर में रस जाए, वो नाम एक पल के लिए भी मेरे मन से ना बिसरे।
हमारी अरदास, हमारी पुकार से गुरु हम पर जरूर कृपा करेंगे। इसलिए गुरु से हमेशा नाम सिमरन करने की शक्ति मांगनी चाहिए। एक बार एक प्रश्न में प्रेमी जी गुरुदेव से पूछते हैं कि संतों के पास लोग मुरादें पूरी करवाने जाते हैं, क्या संतों के पास मुरादें मांगने जाना चाहिए? तो गुरुदेव उत्तर में फरमाते हैं, प्रेमी संतों को दोष नहीं देना चाहिए। संतों के पास कभी भी उम्मीद लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर उम्मीद लेकर जाना है तो अपने खुद के कल्याण की उम्मीद लेकर जाओ। अगर उम्मीद लेकर जाना है तो अपने खुद के कल्याण की उम्मीद लेकर जाओ। संत के पास जो प्राणी जिस भावना से जाता है वो पूरी करके आता है। पर संत कभी भी कुदरत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। संत तो ज्ञान स्वरूप होते हैं। प्रेमी एक मिसाल लेकर समझो, जैसे गंगा कितना भारी जल लेकर बह रही है। कोई इंसान अगर अपना बर्तन लेकर जाए और गंगा में से पानी उस बर्तन में भर ले तो इससे गंगा के पानी में कोई कमी नहीं आती। ना गंगा इंसान के बर्तन में पानी भरती है। गंगा तो अपनी मस्ती में समुद्र की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें से पानी भर लाता है और अपनी प्यास बुझाता है। इसी प्रकार लोग संतों के पास अपना अपना अंतःकरण लेकर जाते हैं। जो अंतःकरण दुनियावी ख्वाहिशों से भरा होता है वो ज्ञान से खाली रह जाता है। जो जीव खाली अंतःकरण लेकर संतों के पास जाते हैं वो संतों से ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन का उद्धार करते हैं। इसमें संतों का कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए ये हम पर निर्भर करता है कि हमने संतों के पास अर्थात गुरु के पास क्या मांगने जाना है और गुरु से क्या प्राप्त करना है। जैसे भाव से हम गुरु चरणों में प्रार्थना करेंगे या जैसे भाव लेकर हम गुरु के पास जाएंगे वैसे भावों की पूर्ति गुरु कृपा से हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव समझा रहे हैं कि गुरु से कुछ पाना है तो गुरु चरणों में अपने आप को खाली बनाकर जाओ, नम्र होकर जाओ, पूर्ण श्रद्धा रखकर जाओ, दृढ़ विश्वास और प्रेम पूर्वक जाओ, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। तुलसी साहब जी भी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके टिकाने के लिए। अपना कल्याण करने के लिए, गुरु का प्रेम पाने के लिए अपने अंदर की ख्वाहिशों को खत्म करना बहुत जरूरी है। जिस स्थान पर गुरु ने विराजमान होना है उस स्थान को खाली करना बहुत जरूरी है। अपने अंतःकरण को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए गुरु के वचनों पर चलना बहुत जरूरी है। श्री रामचरितमानस में भी आता है, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अर्थात जो गुरु वचनों पर विश्वास नहीं करता उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। हमारे सतगुरुदेव ने हमारा पूरा जीवन, अपना पूरा जीवन हमारे कल्याण के लिए लगा दिया। इसलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उनके वचनों को अपने जीवन में धारण करते हुए अपने गुरु से हमेशा सेवा, सिमरन, भक्ति, परोपकार, सत्संग, प्रेम और करुणा के भाव मांगते रहें। गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलते रहें। सत्संग, सेवा और सिमरन अभ्यास के द्वारा
अपना अंतःकरण शुद्ध करने की कोशिश करते रहें। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी।